आइए अब गुरु नानक का दूसरा पद देखते हैं। इसका शीर्षक है जो नर दुख में दुख नहीं माने। आइए पहले पूरा पद पढ़ लेते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर्ष सोखते रहे निवारो, नाहि मान अपमाना, आशा मनसा सकल त्यागी के, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जहि परसे नाहिन, तेहि घट ब्रह्म निवासा, गुरु कृपा जहि नर पर कीन्ही, तिन्ह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी। आइए अब प्रथम दो पंक्तियां देखते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। दुख यानी संताप, पीड़ा किसी तरह की, माने यानी समझे, अरु और, जाके जिसको, कंचन यानी सोना, माटी जाने यानी धूल समान समझे। इस पद में गुरु नानक मनुष्य जीवन में अवश्यम भावी सुख दुख अर्थात उतार चढ़ाव के विषय में चर्चा करते हुए ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु के सानिध्य पर विशेष बल देते हैं। जो व्यक्ति जीवन में आए हुए संताप या पीड़ा के समय को दुख भरा न माने, अर्थात दुख से विचलित न हो, जिस व्यक्ति को सुख, प्रेम और भय आदि भावनाओं से विचलित न कर सके, और जो व्यक्ति सोने जैसी बहुमूल्य धातु को भी धूल के समान समझे, यानी उसको पाने की लालसा में भागता न फिरे। पंक्ति 3 और 4। नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर्ष सोखते रहे निवारो, नाहि मान अपमाना। निंदा यानी बुरा बोलना, अस्तुति प्रशंसा अच्छा बोलना, जाके जिसको, मोह यानी लाड किसी के प्यार में पागल होना, अभिमाना घमंड, हर्ष सुख, शोक दुख, ते से निवारो यानी अलग, मान आदर, अपमान निरादर। जिस व्यक्ति को न तो किसी के बुरा बोलने से कोई अंतर पड़ता है और न ही किसी के अच्छा बोलने से, अर्थात निंदा और प्रशंसा समान रूप से उसको छू नहीं पाती, उसको किसी वस्तु को पाने का लालच नहीं, वह किसी के प्रेम में अंधा नहीं, वह किसी बात का घमंड नहीं करता, सुख और दुख दोनों ही अवस्थाओं से वह अलग है, और नहीं आदर या निरादर उस पर कोई जोर डाल पाते। अब पंक्ति 5 और 6। आशा मनसा सकल त्यागी के, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जहि परसे नाही, तेहि घट ब्रह्म निवासा। आशा यानी आशा, मनसा इच्छा, सकल सब, त्यागी के छोड़ के, जग संसार, जेहि जिसको, पर से छुए, तेहि उसके, घट यानी अंतर में, ब्रह्म निवासा ईश्वर का वास। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं तथा आशाओं को छोड़कर संसार में बिना किसी वस्तु की लालसा या आशा सहित रहता है, कवि का तात्पर्य है कि मनुष्य जीवन में धन, यश, प्रतिष्ठा आदि कुछ भी पाने की इच्छा तथा आशा में व्यक्ति का समय चला जाता है। इसको छोड़कर यदि वह निरस्त भाव से जीवित रहता है, उसके मन को काम, क्रोध, मद, लोभ,
मोह मात्सर्य आदि शत्रु छू नहीं सकेंगे। ऐसे वैरागी व्यक्ति के हृदय में ही ब्रह्म का यानी अर्थात ईश्वर का निवास होता है। यहाँ कवि पाठक को सांसारिक मोह माया के जाल से ऊपर उठने की प्रेरणा देते हैं। अब अंतिम 7 और 8 पंक्ति देखिए। गुरु कृपा जही नर पर कीन्ही, तिन्हि यह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी। कृपा यानी कृपा, जेहि जिस, पै पर, कीन्ही करी, तिन उसने, जुगति उपाय, पिछानी पहचानी, लीन तन्मय, भयो हुआ, सो से, ज्यों जैसे, संग साथ। जिस व्यक्ति पर गुरु की अनुकंपा की छाया हो वही व्यक्ति इस उपाय को पहचान सकता है। कौन सा उपाय? ईश्वर के चरणों में अपना ध्यान लगाने का उपाय, अर्थात गुरु की कृपा के बिना गोविंद से साक्षात्कार या एकात्मता की कोई संभावना नहीं है। गुरु नानक कहते हैं कि भगवत भजन में अत्यंत तन्मय हो जाना चाहिए। कैसे? उपमा देते हैं, जिस प्रकार पानी के संग मिलकर एक हो जाता है, अर्थात उसका कोई भिन्न अस्तित्व नहीं रहता, ठीक उसी तरह नानक अपने इष्ट देव गोविंद संग एक हो जाने की इच्छा रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, कोशिश करते हैं। इस पद में गुरु नानक ने सहज भाषा में पाठक को ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य के प्रति काम क्रोध आदि को त्याग कर संभाव से जीवन व्यतीत करते हुए गुरु की कृपा सहित भक्तिपूर्ण मार्ग पर भक्ति सहित चलने का आग्रह किया है। आशा करती हूँ मेरी तरह आपको भी गुरु नानक के ये पद अवश्य पसंद आए होंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्ते।